श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन कथाओं के प्रसंगों में सूर्यवंश का भी वर्णन आया है। ये वही सूर्यवंश है जिसमें मेरे प्रभु राम का अवतार होता है। और राम और कृष्ण में वैसे अंतर भी नहीं है। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई माधव कहता है, कोई मुकुंद कहता है, कोई राधा रमण कहते हैं, परंतु सब कुछ है एक। जैसे सूरज का प्रकाश अलग अलग घटों में जल भर देने पर सूरज का प्रतिबिंब जो है सूरज बनकर के अलग अलग घटों में दिखाई देता है, लेकिन सूरज तो एक ही है। उसका प्रतिबिंब हजारों घड़ों में हजार रूप में दिखाई देता है। ऐसे ही परम सत्ता परमात्मा तो एक ही है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार अनेक रूप लेकर के मेरे प्रभु आते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। हमारे प्रभु राम कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम है। सारे संसार में उनके मंदिर का दर्शन कीजिएगा, हर जगह आपको सीधे खड़े दिखाई देते हैं। और हमारे ठाकुर जी भगवान कृष्ण को देख लीजिए, जहां भी कहीं चले जाइए टेढ़े ही दिखाई देंगे। इनका नाम भी टेढ़ा, नाम कैसा है? कृष्ण, टेढ़ा है। और हमारे प्रभु राम का नाम कैसा है? सीधा राम। अब राम जी खड़े भी सीधे होते हैं, इनका नाम भी सीधा, इनके काम भी सीधे और आदर्श पुरुषोत्तम है। हमारे प्रभु कैसे हैं? काम भी टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा, खड़े भी टेढ़े ही होते हैं और लीला पुरुषोत्तम है। इसलिए प्रभु राम ने जो जीवन में किया वो धारण करने युक्त है, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो जीवन में धारण करिएगा। भगवान कृष्ण ने जो किया है ना, आजकल बहुत लोग भगवान कृष्ण बनने की कोशिश कर रहे थे, क्या हालत हुई सबने देखी भी होगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो किया वो संभव नहीं है। मात्र 6 दिन के थे तब पूतना को मार दिया था। अभी तो कल भगवान का आज जन्म हो जाएगा, कल लीलाएं आएंगी, बहुत सारे ऐसे विषय भगवान से कृष्ण से जुड़े हुए आएंगे। तो मैंने कहा मेरे प्रभु कृष्ण जो है वो टेढ़े टेढ़े हैं। अच्छा, किसी के आगे के ये 2 दांत ना हो ना तो उसके मुख से तो भगवान कृष्ण का नाम निकलेगा ही नहीं, हवा भर जाएगी मुंह में, क्योंकि कृष्ण के कहने के लिए जीभ दांतों से टकराती है। मेरे प्रभु कृष्ण लीलाधारी है और प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए एक आदर्श राजा का आदर्श, पति का आदर्श, पिता का आदर्श, पुत्र का आदर्श, भाई का आदर्श यदि सीखना है तो प्रभु राम के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। ऐसी वचनबद्धता प्रभु राम के जीवन में है। दशरथ जी को चौथे पन पर 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, और सूर्यवंश और चंद्रवंश की बड़ी विशेषता है। सूर्यवंश में जितनी भी संततियां प्राप्त हुई सब यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त हुई हैं, और यदुकुल में जितने भी विवाह हुए सब संघर्ष से, युद्ध से ही हुए। अब इधर क्या हुआ कि जब मेरे प्रभु का 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित जो है हरिप्रीता, 9वीं तिथि मधुमास चैत्र मास शुक्ल पक्ष, ठीक दोपहर के 12 बजे मेरे प्रभु इस धरती के पाप भार को हरने के लिए मां कौशल्या के घर में अवतरित होते हैं। और जैसे ही राम जी का प्राकट्य हुआ, चूंकि दोपहर में हुआ था, तो चंद्रमा रोने लगे। वो कहते हैं सूर्य से कि भैया तनिक आगे बढ़ो तो हम भी प्रभु के दर्शन कर लें। तो सूर्य कहते हैं अभी हमारे कुल में जन्म लिया है, इसे जब तक चाहेंगे तब तक दर्शन करेंगे, हम नहीं आगे बढ़ते। तो चंद्रमा रोने लगे। राम जी ने पूछा चंद्रमा क्यों रोते हो? बोले प्रभु जब तक ये आगे नहीं जाएंगे तब तक हम कैसे आएंगे? तो भगवान राम ने कहा सूर्य रो मत, अभी मैंने चंद्रमा रो मत, अभी मैंने सूर्यवंश में अवतार लिया है, लेकिन त्रेता में कृष्ण बनकर के अवतार लूंगा, द्वापर में तब तुम्हारे ही वंश में मैं अवतार लूंगा, चंद्रवंश में, और तब तक तुम्हें धीरज रहे। इसलिए मैं तुम्हें अपने नाम का आधार देता हूं कि कोई भी मुझे राम सिंह कह के नहीं पुकारेगा, हर कोई मुझे रामचंद्र कह करके ही पुकारेगा। तब चंद्रमा बड़े प्रसन्न हुए। और इधर
मैंने कहा कि क्योंकि प्रभु की कथा बहुत अनंत है, उनकी कथाओं से पार पाना सहज संभव नहीं होता। इसे राम की कथा से कैसे हम पार लगेंगे? हम तो भगवान राम के ही नाम का आधार ले लेते हैं। आपने कथा सुनी होगी, जब मेरे प्रभु अपनी लीला को संपूर्ण करने के बाद साकेत धाम जा रहे थे, तो सारे उनके परिजन परिकर, उनके कुटुंबी सब जो है प्रभु के पीछे पीछे साकेत धाम के लिए चल दिया। पर हनुमंत लाल जो थे वो चलते चलते रुक गए। तब राम जी ने कहा, हनुमान तुम साथ में नहीं चल रहा? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में ना एक विचार पैदा हो गया। बोले कैसा विचार? बोले प्रभु क्या आपके साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? वहां आपका भजन होगा, कीर्तन होगा? राम जी बोले जहां हम स्वयं होंगे वहां हमारी कथा क्यों होगी? तो बोले प्रभु जहां आपका नाम नहीं वहां हनुमान का कोई काम नहीं। इसीलिए हनुमान जी प्रभु राम के साथ साकेत धाम नहीं गए। बोले प्रभु जहां आपकी कथा होगी, भजन होगा, सत्संग होगा, गुणानुवाद होगा, हनुमान तो वहीं रहेंगे। इसलिए अष्ट चिरंजीवियों में से एक है हनुमंत लाल। आज भी जहां कथा होती है हनुमान जी सबसे पहले अपना डेरा डाल करके बैठ जाते हैं। और ये कोई झूठी बात नहीं है, इसी कली काल की ही घटना है। एक बार एक नाथ जी कथा सुना रहे थे, तो कथा सुनाते सुनाते उन्होंने अशोक वाटिका का वर्णन शुरू किया और कहते हैं कि जब अशोक वाटिका में सीता मैया को चुरा करके ले गया था रावण, तब वहां अशोक वाटिका में लगे हुए खिले हुए फूलों का रंग सफेद था। हनुमान जी वहां बैठे हुए कथा सुन रहे थे। हनुमान जी ने कहा, ये एकनाथ जी गलत सलत कथा सुनाते हैं। अरे हम भी तो अशोक वाटिका में थे, वहां तो सारे फूल लाल रंग के लगे हुए थे, और ये कहते हैं कि अशोक वाटिका में फूल सफेद रंग के थे। तो वो नन्ना सा रूप लेकर के आए और एकनाथ जी से कहते हैं कि आप गलत गलत कथा सुनाते हो। एकनाथ जी ने जैसे हनुमान जी का दर्शन किया, प्रणाम किया, बोले महाराज मैं कोई मन से कथा नहीं सुना रहा, जो लिखा है मैं तो वही पढ़ के सुना रहा हूं। तो हनुमान जी बोले कि नहीं आप गलत कहते हो, अशोक वाटिका में पुष्प लाल रंग के थे। एकनाथ जी ने कहा प्रभु इसमें सफेद रंग का लिखा है, इसलिए मैं तो सफेद रंग ही बताऊंगा। अब हनुमान जी तो चाहते ही हैं कि जो हजारों को भक्त बना रहा है, भगवान की कथा सुना रहा है, उसे प्रभु के दर्शन उसको भी हो जाए। तो हनुमान जी कहते हैं कि चलो इसका न्याय प्रभु राम ही करेंगे। अब एकनाथ जी को लेकर हनुमान जी प्रभु राम के पास पहुंच गए। राम जी ने कहा कि क्या हुआ हनुमान? बोले हनुमान ने कहा प्रभु देखिए अशोक वाटिका में जब मैं गया था तो वहां लाल रंग के पुष्प लगे हुए थे, और एकनाथ जी कहते हैं कि वहां सफेद रंग के पुष्प लगे हुए थे। तो राम जी ने कहा कि जो शास्त्र में लिखा होगा वही सत्य होगा। बोले प्रभु आप तो एकनाथ जी का पक्ष ले रहे हो। तो बोले चूंकि मैंने तो अशोक वाटिका में जाके देखा नहीं तो मैं कैसे बताऊं। तब प्रभु राम को याद आया कि वहां सीता जी ने समय बिताया था। बोले इसका सीता जी न्याय करेंगे। अब सीता जी को बुलाया गया, तो सीता जी के सामने पूरा विषय रखा गया कि अशोक वाटिका में पुष्प सफेद रंग के थे कि लाल रंग के थे। तो सीता जी ने ध्यान किया, वो कहते हैं कि प्रभु अशोक वाटिका में न पुष्प लाल रंग के थे न सफेद रंग के थे, वहां तो पुष्प श्याम रंग के थे, श्याम वर्ण के थे। राम जी ने कहा समस्या पहले कम थी जो तुमने आके और बढ़ा दी, सुलझाने का तो दूर रहा और मामला लंबा कर दिया। अब प्रभु विचार करने लगे ये कैसी लीला, एक कहते हैं सफेद, दूसरा कहता है लाल, तीसरा कहता है श्याम रंग के थे। तब प्रभु समझ गए क्योंकि हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए गए थे और उस समय उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, इसीलिए उन्हें हर कुछ लाल दिखाई दे रहा था। और सीता जी की आंखों में तो हर पल प्रभु भी बसे हुए थे, इसीलिए उनको हर जगह श्याम रंग ही दिखाई देता था। तो भगवान ने कहा ना पुष्प लाल रंग के थे ना नीले रंग के श्यामल रंग के थे, पुष्प तो सफेद रंग के थे जो शास्त्र में लिखा हुआ है। इस कथा को कहने के पीछे अभिप्राय इतना ही है कि हनुमंत लाल जी आज भी प्रत्येक स्थान पर आकर के कथा श्रवण करते हैं और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये। इसलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जिसके जीवन में हनुमान जी की कृपा होती है उसे प्रभु राम की कृपा तो सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। और प्रभु राम हम सबके जीवन का आदर्श है।
हमारे जीवन की शुरुआत भी प्रभु राम से ही होती है और हमारे जीवन का विश्राम भी प्रभु राम के नाम से ही होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब सुबह आंखें खुलती हैं, कोई भी मिलता है तो हम उससे क्या कहते हैं? राम राम, राम राम कहते हैं ना। शरीर में जब दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो हम क्या कहते हैं? हे राम, हाय राम। और जब हम भजन कीर्तन करते हैं तो कौन सा गाते हैं? भगवान राम के नाम का कीर्तन करते हैं, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। और जब कोई हमारा परिजन परिकर विदा हो जाता है तो उसको कांधे पे लेके जाते तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। यानी कि हमारे जीवन के हर रूप में प्रभु राम समाये हुए। राम नहीं है नारा एक विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, साधु सन्यासी संतों पंडों का। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। कण कण में राम का रामत्व समाया हुआ है। बहुत सारे लोग भगवान राम और कृष्ण को तो मानते हैं, परंतु उनके आदर्श और कार्यों को नहीं मानते। हमारे देश के अंदर छुआछूत की आग ने संपूर्ण समाज को छत विछित करके रख दिया। हाँ, हमारे अंदर, शरीर के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर छूत और अछूत का विचार होता था, परंतु किसके लिए? वो जातिगत नहीं होता था। कहते थे कि ये चोर है, ये पापी है, ये बेईमान है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो। इसके साथ करेंगे, इसको छुएंगे तो उसके पाप भी हमारे भीतर आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को ना छूने के लिए कहा जाता था। लेकिन एक ही प्रभु के 4 अंग, मुख को हमने ब्राह्मण कह दिया, बाजुओं को हमने क्षत्रिय कह दिया, हमने उदर को ब्राह्मण जो है वैश्य कह दिया, और चरण को हमने सेवक मांग लिए। जब एक ही प्रभु के 4 अंग हैं तो यहाँ छूत और अछूत की भावना कहां से आ गई? मेरे प्रभु राम यदि अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे रहते तो अधिकतम सारा समाज उन्हें राजा राम कहता, लेकिन भगवान राम कभी ना कहलाते। केवटों को, भीलों को, निषादों को, सबको एक करने का काम प्रभु ने किया था। यदि जातिगत भावनाएं कहीं होती, छूत अछूत का भाव होता, तो क्या मेरे प्रभु शबरी के झूठे बेर खाते? क्या निषादों को गले लगाते? क्या केवटों का उद्धार करते? यानी कि छूत अछूत जो है जाति वर्ण व्यवस्था नहीं होती। छूत और अछूत का व्यवहार आचरण वहां किया जाता है जहां व्यक्ति पापी और कपटी होता है। भगवान कृष्ण ने भी तो सारे ग्वालों और ग्वारियों के साथ बैठकर के मक्खन खाया था, उनके साथ खेल खेला था। इसलिए हमने भगवान कृष्ण और राम का नाम लेकर के तो बहुत कथा की, परंतु जो उन्होंने किया उसको तो धारण नहीं किया। और आज भारत को पाकिस्तान से इतना भय नहीं है जितना हमको हमारे ही भाई बंधुओं से भय लगने लगा, क्योंकि हमने जाति के नाम पर अपने आप को इतना बांट दिया कि आज जितना हिंदू समाज का विघटन हुआ है, उतना किसी समाज की ऐसी जो है रूप दिखाई नहीं देता। कहीं जैनियों के नाम पर, कहीं बौद्धों के नाम पर, कहीं लिंगायत के नाम पर हिंदू समाज को कैंचियों से लगातार काटा जा रहा है। आज हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होकर के खड़ा हो गया, और अब भी हम नहीं जागे तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ियां इसका भयंकर भुगतान भुगतेंगी। इसलिए माताओं बंधुओं, पूज्य दीदी माँ तो अक्सर करके अपनी वाणी से हम सबको जगाते ही हैं कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से अपना परिचय नहीं देता। वो कहता है मैं अमेरिकन हूँ, जापानी हूँ, मैं चाइना से हूँ, मैं चीनी हूँ। तो भारत में हम सब अपना परिचय जाति से क्यों देते हैं, संप्रदाय से क्यों देते हैं? क्यों ना हम भी अपना परिचय ये देने लगे कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो शायद हम लोगों के हृदय में जो क्लेश व्याप्त है ये सब दूर हो जाएगा। क्योंकि कहीं भी बम फूटता है वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है,
मनुष्यता लहू लुहान होती है, जब कहीं बम फूटता है तो मनुष्यता को ही चोट पहुंचती है। और मेरे प्रभु और राम ने यही किया था। और कली काल में तो प्रभु राम की यदि हमको कृपा चाहिए तो हनुमंत लाल की यदि कृपा प्राप्त है तो राम जी की कृपा तो अपने आप प्राप्त हो जाती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, कितना भी भय लगे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो, डर खत्म हो जाता है। बुद्धि के प्रदाता अभय हमको देते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, भगवान का नाम ज्ञानियों में अग्रगण्य है। वो आपने कथा सुनी होगी ना, जब सेतु बना करके सीता जी की खोज करने के लिए, सीता जी को प्राप्त करने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था। बड़े बड़े पत्थरों पर राम का नाम लिखा जाता था और सागर में छोड़ देते थे, पत्थर तैरने लग जाते थे। सब उस कार्य में लगे हुए थे। एक नन्ही सी गिलहरी भी सागर की लहरों में अपने रोमों को गीला करती और बालू में लोटपोट होकर के त्वचा से उन बालू के कणों को चिपका करके ला करके पुल पर झाड़ देती थी। प्रभु राम की दृष्टि पड़ी तो राम जी कहते हैं कि ये नन्ही गिलहरी, कहीं किसी योद्धा का पैर पड़ गया तो दबकर मर जाओगी। तो गिलहरी कहती है प्रभु सब आपके कार्य में लगे हुए हैं, यदि मर भी गई तो कम से कम ये तो संतोष रहेगा कि आपके काम में मैंने भी सहायता की थी। जैसे ये सुना प्रभु की आंखों में दीन भाव आ गया, अश्रु प्रवाहित होने लगे और प्रभु ने उस गिलहरी को हाथ में लेकर अपने प्रेम से जब उसके त्वचा पर अपने हाथ का स्पर्श किया तो कहते हैं कि आज भी गिलहरी के शरीर पर जो लकीरें वो प्रभु के हाथ का ही निशान है। प्रभु विचार करने लगे कि देखो हमारे कार्य में सब लोग लगे हुए हैं। शाम के वक्त मेरे प्रभु सागर के किनारे टहलने के लिए आए तो उनके भी मन में आया कि चलो कुछ पत्थर हम भी डाल देते हैं। और उन्होंने जैसे ही पत्थर उठा करके डाला तैसे ही वो पत्थर नीचे डूब गया। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ हमारे नाम के लिखे पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं और हमने स्वयं पत्थर उठाया तो पत्थर नीचे डूब गया। तब प्रभु ने दूसरा पत्थर उठाया, जैसे ही वो डाला तो वो भी डूब गया। अब प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचा एक और बार ट्राई कर लेता हूं और जैसे ही तीसरा पत्थर उठा के डाला तैसे ये भी डूब गया। अब भगवान इधर उधर देखने लगे कहीं किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन जैसे ही पीछे दृष्टि गई तो हनुमान जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रभु ने कहा हनुमान तुम कब से? तो बोले सच बताऊं तो प्रभु जब पहला डूबा ना मैं तब से ही खड़ा हूं। तो राम जी ने कहा ना देखो ना ये कैसा आश्चर्य है, हमारे नाम अंकित पत्थर तो सागर की छाती पर तैरते हैं और जिसे खुद हम अपने हाथ से छोड़ रहे हैं वो डूब जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें आश्चर्य करने वाली कौन सी बात है? अरे जिसे आप स्वयं अपने हाथों से छोड़ दोगे डूबना तो उसकी किस्मत नहीं है, लेकिन जो आपके नाम का आधार ले लेगा फिर जगती में इस संसार में ऐसा कौन है जो उसको डुबा सके। भगवान कहते कि हनुमान तुम बहुत ज्ञानी हो, इसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। वो हनुमान जी बुद्धि के प्रदाता है और कलयुग के भगवान के रूप में चारों युग पर ताप तुम्हारा। आइए राम जी की कथा का पार पाना तो मुश्किल है, हम तो हनुमान जी के चरण पकड़ लेते हैं कि आप प्रसन्न हो जाएंगे तो राम जी जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। और वैसे भी देखो बड़े असंभव कार्य हनुमान जी ने किए। वो एक कथा आपने सुनी होगी, एक बार क्या हुआ बड़ा सा मेला लगा तो उस मेले में हजारों लाखों लोग देखने के लिए जाते थे। तो एक सेठ जी, बड़ा धन था, बड़ा विशाल सा भवन था उनका, तो उनकी सेठानी कहती हैं हर साल मेले में अकेले अकेले घुमाते हो, मुझे साथ में नहीं लेके जाते, इस बार कुछ भी हो जाए मैं भी साथ में चलूंगी। सेठ जी ने कहा वैसे तुम भारी भरकम से गिर गई तो उठा नहीं जाएगा। सेठानी जी बोली बार बार डरा देते हो, अब की बार मैं साथ में चलूंगी। और मेले में सेठानी जो थी वो सेठ जी के साथ चल दी। अब विशाल मेला लगा हुआ था, भीड़ के धक्के में सेठ जी और सेठानी एक दूसरे से बिछड़ गए। अब सेठ जी की सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, पता नहीं गिर गई होगी तो कुचल गई होगी, जिंदा भी होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। बहुत दुखी हुए, समझ में ना आए मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब ये दुखी होकर के सब जगह अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, ढूंढ रहे, पर सेठानी का कुछ पता नहीं चला। तब मार्ग में हनुमान जी का मंदिर पड़ा
तो वहां पुजारी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सेठ जी दुखी क्यों हो? बोले क्या बताऊं, सेठानी को इतना समझाया था परंतु मेरी एक बात नहीं मानी, अब पता नहीं जिंदा होगी कि मर गई होगी। तो पुजारी ने कहा आप तो राम जी के मंदिर में देसी घी के लड्डुओं का भोग लगवाओ, आपकी सेठानी मिल जाएगी। सेठ जी ने कहा ठीक है, 40 मन देसी लड्डुओं का भोग लगाना पड़ेगा। सेठ जी बोले कोई बात नहीं भैया, तुम तो लगाओ। अब चारों तरफ से लड्डुओं की व्यवस्था होने लगी। इतने में थोड़ी दूर पर हनुमान जी के मंदिर पड़ता था, तो वहां भी एक पुजारी बैठे हुए थे। तो पुजारी जी ने कहा सेठ जी आज इतने लड्डुओं का भोग कोई विशेष बात है, कुछ पा लिया क्या? बोले महाराज पाने की बात तो तुम छोड़ो सेठानी, और हमारी तो खो गई, पता नहीं जीवित भी होगी कि मर गई होगी। बोले क्या हुआ? बड़ा समझाया परंतु मानी नहीं, मेले में आने की जिद कर बैठी और अब पता नहीं कहाँ होगी। जैसे ही सुना तो ये हनुमान जी के मंदिर के बाहर जो पुजारी बैठे हुए थे वो तो हाथ पे हाथ पीट करके जोर जोर से ठहाका लगा के हंसने लगे। सेठ जी को थोड़ा क्रोध आया कि हमारी तो सेठानी खो गई और तुम्हें मस्करी छूट रही है, हंसी आ रही है तुम्हें। तो बोले मैं हसीन हूं तब क्या करूं? बोले क्यों? तो बोले अरे जो राम जी अपनी पत्नी का पता ना लगा सके वो तुम्हारी पत्नी का क्या खाक लगाएंगे? भोग लगाना है तो हनुमान जी के मंदिर पे लगाओ जिन्होंने राम जी की पत्नी को ढूंढा था। अब तो सेठ जी ने जो है हनुमान जी के मंदिर पे जाकर के भोग लगाया, परिक्रमा करने के लिए गए तो सोई सेठानी जी मिल गई। सेठ जी ने कहा अरे सेठानी तू यहाँ कैसे? बोले खोई सोचा चलो मंदिर में दर्शन तो करती चलूं, इसलिए नाथ आपके भी दर्शन हो गए। ऐसे हमारे हनुमान जी, यदि प्रभु राम की कृपा चाहिए, उनकी प्रसन्नता चाहिए तो फिर सेवक का चरण पकड़ लेना चाहिए।